ना हो, वो आपका आत्मदर्शन नहीं कर सकता। हम स्वयं खुद का आत्मदर्शन कर सकते हैं। ज्ञान व्यक्तिगत और आत्मगत होता है, हमेशा ध्यान रखिए। अंतर्दर्शन हमेशा बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही आत्मगत है, बिल्कुल अपने तक है, अपने तक संबंधित है। आत्मगत मतलब अपने तक संबंधित है। तो अब इस समस्या का क्या निवारण हो सकता है, कैसे हम सोच सकते हैं? तो देखिए, विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर, अलग अलग क्षेत्रों, मैंने बोल दिया, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो भी निष्कर्ष पाए हैं, उन सारे निष्कर्षों को इकट्ठा कीजिए, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी, और फिर उन्हीं को इशू कर दीजिए। उन्हीं को आप एक तरीके से पब्लिश कर दीजिए, इशू कर दीजिए। ये मान के चलिए कि ये ही पर्टिकुलर आपके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये अल्टीमेटली हो गया। तो अब डीमेरिट्स को अगर हम सम अप करना चाहें तो उन समअप करने के बाद ये हमें पता है कि बहुत डीमेरिट्स हैं। एक तो ध्यान नहीं लगता, चंचलता रहती है, मनोवैज्ञानिक इसको कर नहीं सकते, हम खुद ही करेंगे, हम खुद करेंगे, और लेकिन हमारा मन विभक्त हो जाने की समस्या है, इधर उधर भटक जाता है हमारा मन। अंतर्दर्शन बहुत ही व्यक्तिगत है, पर इन सभी समस्याओं का ज़्यादातर जो समाधान है वो अभ्यास ही है, निरंतर अभ्यास है, निरंतर अभ्यास, ताकि आप ये समझ पाएं कि अगर आप इसका अभ्यास करते हैं और इसका सामान्यीकरण कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने आत्मदर्शन किया और उनके बहुत आत्मदर्शन के जो सिमिलर पॉइंट्स थे, उन सिमिलर पॉइंट्स को आपने इशू कर दिया, तो आप ये कहेंगे कि अब आपने उसको एक वैज्ञानिक तौर पर स्थापित कर दिया है, ठीक है ना। तो ये है हमारे शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार में ये एक टॉपिक, अंतर्दर्शन विधि के दोष, उनकी सीमाएं और उनका समाधान। अगर आप में आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। बाकी इंट्रोस्पेक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने आप को एनालाइज करने का, और कितनी ही हमारे अंदर खामियां होती हैं जो हमारे अंदर छुपी बैठी रहती हैं, घात लगा के बैठती हैं कि एक पर्टिकुलर इमोशन में मैं बाहर निकलकर इस इंसान को अटैक करूंगी। है तो सब कुछ हमारे अंदर ही ना। तो हमें अपने अंदर की पॉजिटिव चीज़ों को बाहर निकालने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। आत्मदर्शन, अंतर्दर्शन, आत्म प्रशिक्षण बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने आप को एकदम दुरुस्त करने का। अल्टीमेटली तो हमारा यही गोल होता है ना कि हम मेंटल पीस में रहें। मेंटल पीस में रहेंगे तो फिजिकल पीस बहुत हद तक अपने आप ही आ जाता है। अगर कोई ख़ास बीमारी ना हो, बल्कि बीमारियों को भी हम कितने अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से कितनी सारी बीमारियों को हम ठीक कर लेते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन भी है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। बाकी एजुकेशन से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।